जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक खबर जो है वो इस समय यहाँ पर सामने आ रही है। सबसे पहले आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप सरकारी टीचर हैं या फिर प्राइवेट टीचर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाली है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के अंदर जो है वो एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ स्कूल का जो इंचार्ज हेडमास्टर है उसका द्वारा जो है वो इस बच्चे की पिटाई की गई है और जिसके चलते इस टीचर को जो है वो पुलिस ने बुक किया है। ऐसे में बताइए जा रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के अंदर ये पूरी घटना पेश आई है। राजौरी के अंदर कोटरंका इलाके में 3rd क्लास के एक स्टूडेंट की बुरी तरह से जो है वो पिटाई करने और उसके कान को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक सरकारी जो स्कूल का जो इंचार्ज हेडमास्टर है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताइए जा रहा है कि जनाब ये कोटरंका जो जोन है उसके अंदर ये स्कूल आता है, सरकारी मिडिल स्कूल सदा। यहाँ पर ये पूरी घटना पेश आई है जिसमें स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर जो है वो कुछ सरकारी वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे में 8 साल का ये एक बच्चा जो है वो टॉयलेट करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था और उसके बाद पीछे जो है वो क्लास में पूरे तरीके से शोर वहाँ पर बच्चे मचा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर टॉयलेट करके वापस आया है तो जनाब टीचर ने गुस्से में आकर, जो इंचार्ज हेडमास्टर था उसने गुस्से में आकर वहाँ पर जब बच्चों को शोर मचाते हुए देखा तो ऐसे में जनाब उसने जो बच्चा टॉयलेट करके आ रहा था उसकी जो है वहाँ पर बुरी तरह से पिटाई की और उसके कान पर थप्पड़ मारे और अचानक उस बच्चे के कान से खून बहने लगा और उस पर जो है वो गहरा वहाँ पर जो है वो निशान पड़ गया, जिसके बाद टीचर ने परेशानी को देखते हुए जो है मेडिकल शॉप पर इस बच्चे को वहाँ पर ले गया और वहाँ पर इसे पट्टी करवाई, लेकिन बच्चे को चोट इतनी गंभीर आई थी कि बच्चे को जो है वो फिर वहाँ पर जो है वो इसके बाद घर में भेज दिया गया और जब खून बहना बंद नहीं हुआ तो माता पिता ने जब इसे बच्चे को घर में वहाँ पर ऐसी हालत में देखा तो जनाब वो हैरान हो गए और उन्होंने सबसे पहले इस बच्चे को कोटरंका हॉस्पिटल वहाँ पर ले गए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने उसका हालत को नाजुक देखते हुए उस स्टूडेंट को गहरी चोट और कान को हुए नुकसान के लिए जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया। इस बीच आपको बताने चलें कि लड़के और बाकी स्टूडेंट्स ने जो है वो पूरी घटना के बारे में जब उनको पता चला तो बच्चे के पिता मोहम्मद शबीर ने जो स्कूल का इंचार्ज हेडमास्टर है उसके खिलाफ कोटरंका पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 49/2024 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है और ऐसे में बताइए जा रहा है कि ऐसे में टीचर के खिलाफ कार्रवाई जो है वो पुलिस ने शुरू कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी के लिए उसके घर जो है वो पुलिस पार्टी को भेजा गया था, लेकिन ऐसे में वहाँ से भाग निकला है। तो काफ़ी अफसोस रहता है कि किस तरह से जनाब राजौरी ज़िले के अंदर कोटरंका जोन के अंदर जो है वो एक कोटरंका एजुकेशनल जोन के अंदर जो है वो एक स्कूल वहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है सरकारी मिडिल स्कूल सदा। और ऐसे में बताइए जा रहा है कि जनाब इस स्कूल में जब एक 3rd क्लास का बच्चा यहाँ पर पढ़ता था तो ऐसे में ये इसकी उम्र 8 साल के करीब बताई जा रही है, लेकिन ऐसे में जब एक इंचार्ज हेडमास्टर और बाकी टीचर जो है वो कोई ऑफिशियल काम वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन ऐसे में अचानक जब ये बच्चा जो है वो टॉयलेट करने के लिए चला गया और उसके बाद जब ये पीछे से जो है बच्चे शोर मचा रहे थे, लेकिन ऐसे में टीचर अपना काम छोड़कर जब वहाँ पर पहुँचा तो ऐसे में बच्चा जब वहाँ से वॉशरूम से वापस आ रहा था तो इसके साथ पकड़कर जो है वो बेरहमी से इंचार्ज हेडमास्टर ने पिटाई करी है और पिटाई इतनी बुरी तरह से करी है कि बच्चे के कान से खून निकल गया और जिसके चलते ये इंचार्ज हेडमास्टर भी डर गया और इसने बच्चे को गंभीर हालत में नज़दीकी एक मेडिकल शॉप पर वहाँ पर ये लेकर पहुँच गया और उसके बाद बच्चे को कान पर पट्टी करवाई, लेकिन फिर बच्चे को घर में भेज दिया बिना कुछ बताए। घर वालों को भी कुछ नहीं बताया कि आखिरकार ये क्या हुआ है, लेकिन बाद में जनाब बच्चा घर में जब 8 साल का बच्चा था जो कि एक 3rd क्लास का स्टूडेंट था, जब ये अपने घर में पहुंचता है तो उसके कान से जब खून निकलते हुए उसके माता पिता उसे देखते हैं तो जनाब वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उनका बच्चा सही सलामती सुबह स्कूल गया था, उसको छोड़ने के लिए वो गए हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जनाब बच्चे के कान से खून निकल रहा है और जिसके कान पर एक पट्टी भी बांधी गई है। बच्चे को कुछ भी पता नहीं था और बच्चा कुछ भी बता नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसे में उसके बाद बाकी स्कूल के बच्चों ने ये बताया कि जनाब ऐसे से ये पूरी घटना हुई है और जिसके बाद परिवार जो है वो कोटरंका थाने के थानेदार के पास पहुंचा और उनको पूरी फरियाद सुनाई कि इस तरह से जनाब उनके बच्चे के साथ सरकारी स्कूल के एक इंचार्ज हेडमास्टर ने मारपीट करी है और जिसके बाद आपको बताने चलें कि इस सरकारी हेडमास्टर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है और जो आगे की कार्रवाई है
वो जो है वो शुरू कर दिया है। तो तमाम टीचर से भी हमारी अपील रहेगी कि जनाब जिस तरह से आप लोग बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, तो छोटा बच्चा था, ये महज 8 साल के करीब इसकी उम्र थी, 3rd क्लास का स्टूडेंट था। तो अगर आप इस बच्चे को प्यार से समझाते, यानी कि बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था, ये तो टॉयलेट करने के लिए गया हुआ था, लेकिन ऐसे में जब ये वहाँ से वापस लौटता है तो टीचर सबसे पहले इसको पकड़कर इसकी पिटाई कर देता है, और जिसके बाद कान में जब जोर से इसने थप्पड़ मारे हैं तो उसके बाद बच्चे के कान से खून निकल गया है, और ऐसे में बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर बन चुकी थी। लेकिन बच्चे को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो ऐसे में कोटरंका जो हॉस्पिटल था वहां पर बच्चे की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक देखी गई, और जिसके बाद बच्चे को जो है वो जीएमसी राजौरी में वहां पर रेफ़र किया गया। लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने फिलहाल उस बच्चे का इलाज किया है, और जिसके बाद अभी भी बच्चा जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। लेकिन ऐसे में पुलिस से अपील है कि ऐसे टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो इस बच्चे को, मासूम बच्चे को, 8 साल का बच्चा जनाब कितना हो सकता है, अगर उस सरकारी हेडमास्टर का भी, इंचार्ज हेडमास्टर का भी अगर कोई आगे बच्चा हो तो जनाब वो खुद समझे कि अगर उसका बच्चा कुछ कर दे तो क्या वो उसके साथ इस तरह से मारपीट करेगा। काफ़ी अफसोसनाक है, शर्मनाक है कि किस तरह से एक सरकारी इंचार्ज हेडमास्टर ने इस तरह से जो है वो एक 8 साल के बच्चे के साथ इस तरह से मारपीट करी है, जो कि एक सरकारी मिडिल स्कूल में वहाँ पर 3rd क्लास का स्टूडेंट था। लेकिन ऐसे में छोटी सी वजह रही, जब इंचार्ज हेडमास्टर और बाकी जो टीचर्स थे वो जो है वो एक ऑफिशियल वर्क पर वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे में पीछे से क्लास खाली थी 3rd क्लास की, और ऐसे में जब एक बच्चा उसमें से टॉयलेट करने जाता है तो जब वो वापस आता है तो शोर वगैरह मचा था। लेकिन ऐसे में टीचर दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँचा बच्चों को चुप कराने के लिए, लेकिन उसने सबसे पहले एक बच्चे को पकड़ा जिसका 8 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, 3rd क्लास का स्टूडेंट है, और इस बच्चे के साथ इसने बेरहमी से मारपीट करी है। जिसके बाद बच्चे को जब कान से खून निकला तो उसके बाद बच्चे को एक नज़दीकी मेडिकल शॉप पर भी ये इंचार्ज हेडमास्टर वहाँ पर ले गया, लेकिन वहाँ पर भी बच्चे को जब आराम नहीं हुआ तो उसके बाद इस इंचार्ज हेडमास्टर ने बच्चे को जो है वो घर में भेज दिया, और उसके बाद ये छुप गया या भाग गया, क्या हुआ डर के मारे। लेकिन उसके बाद बच्चा जब घर में पहुंचा तो उसके कान से खून निकलना बंद नहीं हो रहा था, और जिसके बाद बच्चे के जो परिजन थे वो उसको घर ले गए, और माफ़ कीजिएगा उसको हॉस्पिटल ले गए कोटरंका में, लेकिन वहाँ पर हालत उसकी काफ़ी गंभीर देखी गई। जिसके बाद इस बच्चे को वहाँ से जो है वो जीएमसी राजौरी के लिए शिफ्ट किया गया। मामला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सदा कोटरंका एजुकेशनल जोन के अंदर का है। यहाँ पर बताइए जा रहा है कि एक इंचार्ज हेडमास्टर, स्कूल का जो इंचार्ज हेडमास्टर है उसने 8th क्लास, माफ़ कीजिएगा 8 साल के बच्चे के साथ मारपीट करी है और बुरी तरह से बच्चे को पीटा है, जो कि एक नाबालिग बच्चा है। तो ऐसे में पुलिस ने इस पूरे मामले के हवाले से मामला दर्ज करके आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी है। तो आप सब लोग भी अपने अपनी राय इस पर ज़रूर से दीजिएगा कि ये जो भी स्टेप इस इंचार्ज हेडमास्टर ने उठाया है ये सही था या फिर गलत था, और इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।